हेलो दोस्तों, अग्निपथ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आनंद सिंह एक बार फिर से क्लास लेके आया हूँ। आइए अग्निवीर की 8वीं प्रैक्टिस सेट। आइए देखिए, ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आइए देखते हैं, जापान की राजधानी क्या है। जापान की राजधानी अगर पूछी जाती है तो लंदन, रोम, कराची, टोक्यो। तो कौन सी है? जापान की टोक्यो हो जाती है। टोक्यो की अगर बात की जाए तो टोक्यो किस नदी के किनारे बसा है? ये टोक्यो अराकावी नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी के किनारे? अराकावा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, जापान। तो जापान की राजधानी क्या होती है? टोक्यो हो जाती है, जो अराकावा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे आइए, बहादुर शाह जफर कौन था? ये शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था, मराठा शासकों का उत्तराधिकारी था, अंतिम मुगल शासक था, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो इज द राइट आंसर ऑप्शन सी, अंतिम मुगल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है? संसार का सबसे बड़ा महासागर, पहले प्रशांत महासागर आएगा। कौन सा आएगा? प्रशांत। सबसे पहले आएगा हमारा प्रशांत महासागर। नंबर 1 होता है सबसे बड़ा, यानी विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाता है? प्रशांत महासागर होता है। उसके बाद में अटलांटिक महासागर आता है, फिर उसके बाद में हिंद महासागर आता है, फिर आर्कटिक महासागर आता है, फिर आता है अंटार्कटिका महासागर। जो अंटार्कटिका की अगर बात करें तो अंटार्कटिका की अभी तक गहराई का पता नहीं लगाया गया है, उसकी अपर्याप्त है, उसकी गहराई का कोई पता लगाया गया नहीं है। और हिंद महासागर की बात करें सबसे गहरा गर्त हो जाता है, इसका सुंडा गर्त हो जाता है। और प्रशांत महासागर की गहराई की बात करें तो मेरियाना ट्रेंच हो जाता है, जिसे मेरियाना गर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो इज द राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय की बात की गई है, यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, रवीश मल्होत्रा। तो इज द राइट आंसर ऑप्शन बी, राकेश शर्मा। और यहीं पे अगर बात करें अंतरिक्ष में अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन हो जाती है? तो कल्पना चावला आ जाएंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से राकेश शर्मा है। तो इज द राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो गेटवे ऑफ इंडिया हमारा कहाँ? मुंबई में अवस्थित है। और अगर पूछा जाता है इंडिया गेट कहाँ अवस्थित है तो दिल्ली में अवस्थित है। यहाँ पे मुंबई की बात करें तो मुंबई की राजधानी क्या हो जाती है? मुंबई खुद एक राजधानी, किसकी राजधानी? महाराष्ट्र की राजधानी। यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो जाते हैं, और यहाँ के गवर्नर कौन हो जाते हैं? रमेश बैस हो जाते हैं। तो इज द राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, अगर बात कर ली जाए जयपुर के लिए पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, और इसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री बात की जाए तो भजन लाल शर्मा हो जाते हैं। भजन लाल शर्मा, हाँ, तो भजन लाल शर्मा यहाँ के क्या हो जाते हैं? भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। और गवर्नर की बात करें तो कलराज मिश्र हो जाते हैं। आगे आइए, दिल्ली की मुख्यमंत्री के कौन हो जाते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री की अगर बात करें, ये भारत की राजधानी हो जाती है। और दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में ही अवस्थित हमारा क्या है? इंडिया गेट अवस्थित है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें अरविंद केजरीवाल हो जाते हैं। यहाँ के उप मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ मनीष सिसोदिया हो जाते हैं। और यहाँ के राज्यपाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए उपराज्यपाल कार्य करेगा, ना कि हमारा राज्यपाल कार्य करे। तो राज्यपाल यहाँ पे उपराज्यपाल कौन हो जाते हैं? तो यहाँ पे अनिल बैजल हो जाते हैं। इलाहाबाद की कहा जाए तो इलाहाबाद दिल्ली किस नदी किनारे बसा है? आज के जो 22 तारीख के जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो वो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पर पूछा जाए इलाहाबाद किस नदी के किनारे, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इलाहाबाद पहले किसकी राजधानी? इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, किसकी राजधानी थी? पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी थी, और अब उसके लिए लखनऊ कर दिया गया है। तो इज द राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध में लड़ा गया था, यानी कि कहाँ पर लड़ा गया था महाभारत का युद्ध? पानीपत में, बक्सर में, इंद्रप्रस्थ में, कुरुक्षेत्र में। तो इधर राइट आंसर ऑप्शन सी, इंद्रप्रस्थ नहीं, कुरुक्षेत्र हो जाएगा, सॉरी। तो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। तो आइए अगला क्वेश्चन, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? देखो अभी बताया था हमने, वही क्वेश्चन आ गया। तो दिल्ली में अवस्थित है। तो इधर राइट आंसर ऑप्शन सी, दिल्ली में। तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और आगरा किस नदी के किनारे बसा है? आगरा हमारा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। वैष्णो देवी मंदिर स्थित है कहाँ स्थित है? बिहार में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में। तो इज द राइट आंसर ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ जम्मू कश्मीर की अगर बात कर ली जाए तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हो जाते हैं? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मनोज सिन्हा हो जाते हैं, यहाँ के उपराज्यपाल हो जाते हैं। और यहाँ के कुछ दर्रे हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन से दर्रे? 5 दर्रे हो जाते हैं। बनिहाल दर्रा,
भुजे दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और काराकोरम दर्रा और जोजिला दर्रा, ये 5 दर्रे यहाँ के हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट दर्रे हैं यहाँ के। जोजिला दर्रा की अगर बात की जाए तो ये 2 जिलों को जोड़ने का कार्य करता है, किसको, श्रीनगर से लेके लेह को जोड़ने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। अगर बिहार की यहाँ पे बात करें तो कैपिटल्स ऑफ बिहार, तो बिहार की राजधानी की हो जाती है, बिहार की राजधानी हो जाती है पटना। पटना किस नदी के किनारे बसा है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पटना के मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं, तो यहाँ के पटना के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो जाते हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन हो जाते हैं, तो यहाँ के गवर्नर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गवर्नर श्री आनंद बोस हो जाते हैं। फागू सिंह चौहान होनी चाहिए थे यहाँ पे, हाँ तो गवर्नर, अच्छा ठीक है, तो यहाँ श्री आनंद बोस हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विजय दिवस कब मनाया जाता है, विजय दिवस कब मनाया जाता है, 3 नवंबर को, 16 दिसंबर के लिए, 1 जनवरी के लिए, 2 जून के लिए। कब मनाया जाता है, 3 नवंबर, 16 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जून। तो इधर राइट आंसर ऑप्शन बी 16 दिसंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जवाहरलाल नेहरू। तो इधर राइट आंसर ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अब यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा गया तो महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, तो महात्मा गांधी की मृत्यु की बात करें तो 1948 में, 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इधर राइट आंसर ऑप्शन सी, तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। ब्रिटेन सरकार ने कलकत्ता के बाद कहाँ अपनी राजधानी बनाई थी, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, इनमें से कोई नहीं। तो इधर राइट आंसर ऑप्शन बी कलकत्ता बनाई थी, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया, कोलकाता कर दिया है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कोलकाता की बात करी जाए तो कोलकाता हमारा हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता। कोलकाता किसकी राजधानी हो जाती है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ की ममता बनर्जी हो जाती है। तो इज द राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा आगे देखिए। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या हो जाता है, तो शक्ति स्थल, राजघाट, चैतन्य भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो इज द राइट आंसर ऑप्शन बी शक्ति स्थल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ट्रिक से भी याद करते हो, जो महिलाओं में शक्ति होती है वो पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ शक्ति स्थल किसका हो जाता है, इंदिरा गांधी जी का हो जाता है। श्रीलंका की राजधानी की बात करी जाए, यहाँ पर एक क्वेश्चन और, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाती है, तो इंदिरा गांधी हो जाती हैं। और भारत की प्रथम महिला जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो हमारी इंदिरा गांधी ही निकल के आती है। तो श्रीलंका की राजधानी की अगर बात की जाए तो श्रीलंका की राजधानी, तो इसकी राजधानी बात की जाए तो श्री जयवर्धनपुरम हो जाती है। और इसकी पहले जो दूसरी जो राजधानी है कोलंबो हो जाती है। ठीक है, आइए, ये काबुल कहाँ की राजधानी हो जाती है, ये काबुल की अगर बात की अफगानिस्तान की राजधानी है। ढाका बांग्लादेश की हो जाती है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है, ये भारत की राजधानी हो जाती है। ढाका की बात कर ली बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हो जाती हैं। और यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा वह देश कौन सा है जो भारत से अधिक सीमा टच करता है, तो 46.7 किलोमीटर की सीमा टच होती है भारत से, किसकी, बांग्लादेश की टच होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाता है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प की अगर बात की तो कमल हो जाता है। कमल भारतीय राष्ट्रीय पुष्प, हाँ कमल हो जाता है। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष हो जाता है। एमू के खींच नहीं सकते हैं। और इनमें से ये जनजाति होती है जो क्या इग्लू के मकान, बर्फ के मकान बना के रहना पसंद करती है। तो इधर राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा में, हिमाचल प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। तो इज द राइट आंसर ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य में अवस्थित है चिल्का झील। चिल्का झील विश्व की सबसे खारे पानी की झील मानी गई है। अगर बात की जाए गहराई के मैटर में तो हमारी चिल्का झील आएगी। और वैसे बात की जाए तो हमारा कौन सा है, कैस्पियन सागर आएगा। कैस्पियन सागर को झीलों की श्रेणी में रखा गया है। तो इधर राइट आंसर ऑप्शन बी। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं, नवीन पटनायक हो जाते हैं यहाँ के। और यहाँ के गवर्नर की अगर बात की जाए तो उड़ीसा के गवर्नर कौन हो जाते हैं, उड़ीसा के गवर्नर, चलो अब याद नहीं आ रहा, अभी नेक्स्ट डे बता दूंगा जैसे ही याद आता है। ठीक है, आगे आइए। मानव शरीर से पानी की कमी को कहते हैं बाष्पीकरण, हाइड्रेशन, वाष्पोत्सर्जन, निर्जलीकरण। तो इज द राइट आंसर ऑप्शन डी हाइड्रेशन बोला जाता है। ऑप्शन बी हाइड्रेशन बोला जाता है, यानी कि किसी मानव के अंदर अगर किसी पानी की कमी होती है तो हाइड्रेशन उसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बसा का मुक्त स्रोत क्या है,
दालें, मांस और अंडा, तेल, मक्खन और घी, फल और हरी सब्जियां, आलू, मक्का, गेहूँ। तो इज द राइट आंसर ऑप्शन बी, तेल, मक्खन और घी। इज द राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, शरीर में इंसुलिन का स्राव कम होने में से व्यक्ति को किसकी शिकायत होती है? कम रक्त दबाव की, रक्त से उच्च शर्करा का स्तर, उच्च चाप, रक्त में शर्करा का स्तर का कम होना। तो उच्च रक्तचाप या इज द राइट आंसर ऑप्शन बी सही रहेगा, रक्त में उच्च शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, इंसुलिन यानी शरीर में इंसुलिन का स्राव कम होने से शक्ति में यानी कि व्यक्ति को किसकी शिकायत होती है? तो रक्त में उच्च शर्करा की शिकायत हो जाती है। यानी कि जो इंसुलिन कब लगता है? जब हमारे लिए शुगर की कोई शुगर की कोई शिकायत होती है, तो यानी कि उच्च शर्करा बढ़ जाने के कारण इंसुलिन लगाया जाता है। तो एक उपकरण को जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा से परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? बिजली की मोटर, ट्रांजिस्टर, सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। तो इधर राइट आंसर ऑप्शन सी सौर सेल कहलाता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 75 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 0 डिग्री सेल्सियस। एड्स को प्रभावित करता है मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को, यकृत को, दिल को, मानव शरीर की वृद्धि को। कौन सा? मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अंडे के किस हिस्से से सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है? अंडे का सफ़ेद हिस्सा, अंडे की जर्दी, अंडे का छिलका, सभी भाग समान रूप से। तो इज द राइट आंसर ऑप्शन बी, अंडे की जर्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने में मिलावट का मतलब क्या होता है? खाद्य पदार्थ से घटिया पदार्थ का मिलाना, पॉलीथीन से तौल की जा रही हो, वजन कम हो, भोजन का प्रसंस्करण हो। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, खाद्य पदार्थ से घटिया पदार्थ मिलाना। मलेरिया के कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण, जीवाणु के कारण, वायरस के कारण, इनमें से कोई नहीं। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पक्षियों के अध्ययन के क्या कहा जाता है? किस में अध्ययन किया जाता है पक्षियों का? पक्षी विज्ञान में, कोशिका विज्ञान में, कवक विज्ञान में, ऑर्निथोलॉजी में। तो ये पक्षी विज्ञान इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ऐसे ही क्लास के लिए करते रहेंगे, ऐसे ही आपको और प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और बाकी क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा बाकी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे ही फॉलो करते रहें।